हाँ जी, चलिए एक हम आपको मोल निकालने का एक बेसिक तरीका आपको सिखा रहे हैं, ज़रा उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिखाएंगे इसको। देखिए, अगर मान लीजिए 3 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। एक तो होता है यहाँ पर बोलेंगे वेट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेट दिया है और वेट से आपको मोल में कन्वर्ट करना है, वेट को किस में कन्वर्ट करना है? मोल में। तो अगर वेट दिया है तो मोल कैसे निकालते हैं? चलिए ऐसे ही समझ जाइए कि हमको निकालना है मोल, लेकिन मोल में तीन तरीके से चीज़ें जनरली आएंगी आपके सामने। देखिए, एक तो वेट वाला आएगा, दूसरा आएगा वॉल्यूम से रिलेटेड, और तीसरा आएगा नंबर से रिलेटेड, ठीक है। ये 3 तरीके से आएगा। तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए आपको मोल निकालना है और वेट दिया है, तो हम ये बोलते हैं कि वेट जो गिवन होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब वेट अगर दिया हो तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे तो मोल निकल जाएगा। वेट का मतलब भार, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अणु भार, ठीक है। जैसे एक चीज़ हम आपको सिखा दें, यहाँ पर हमको दिया है यहाँ पर कुछ, एक मिनट, हाँ, SO3 दिया है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3 है। बोल रहा है कि SO3 हम आपको दे रहे हैं 80 ग्राम। कितना दे रहे हैं? 80 ग्राम, इतना। तो अब देखिए 80 ग्राम SO3 कितने मोल के बराबर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल बराबर वेट कितना है? 80 ग्राम। अब देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो देखिए, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 48, यानी 48। ऐड करेंगे तो आएगा 80। तो आपको मिल गया कि SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 80 है। यानी कि मोल निकालते समय 80 में 80 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 मोल, यानी कि 80 ग्राम SO3 में ऐसे बोलिए 80 ग्राम SO3 जो है वो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अभी इस ऐसे क्वेश्चंस आपके, अभी क्वेश्चन हम कुछ करवाएंगे जिसमें इस तरीके की चीज़ आएगी, तो उससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए या कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए, हमको मोल निकालना हो और दिया है वॉल्यूम। क्या दिया है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम वॉल्यूम से ही डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम में हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, एनटीपी पर जब बात करेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 लीटर। कितना लेते हैं? 22.4 लीटर। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा पीछे है, बोल रहा है कि N2O5, हाँ N2O5 है और N2O5 सॉल्यूशन है, और हम ऐसा बोल दें कि नहीं, ऑक्सीजन की बात करें ना, हम मान ले रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का आयतन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है 2.24 लीटर। अब हमको ये समझना है कि ऑक्सीजन के इतने लीटर में या इतना लीटर ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर है। तो यहाँ पर जब मोल निकालेंगे आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना गिवन है? 2.24, और इसमें डिवाइड कितने से कर देंगे? 22.4 से। 22.4 से आएगा 0.1 मोल, ये मोल आ गया, ठीक है। जनरली ये देखिएगा, अगर आपको नंबर दिया है, अगर हम मोल की बात करें, नंबर दिया है, तो इस नंबर में अवोगाद्रो नंबर यानी Na से डिवाइड कर दीजिए, मोल मिल जाएगा। और Na की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आप इसे याद रखिएगा। इसको अवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है, और इसको मतलब हाँ, अवोगाद्रो नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका यूज़ हम अपने क्वेश्चंस में करने वाले हैं। इन 2 चीज़ों को हम, आप देखेंगे कि हम जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए।
अब कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे? लीटर में। बात समझ में आ रही है? जरा छापिए तो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जरा बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी जाती है 2A से B + 3C। आपका ये एक रिएक्शन है जो प्रोसीड कर रही है। बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ 10 मोल पर लीटर। मतलब किसकी बात कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। तो इसका मतलब ये दिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। इनिशियल नहीं, वो तो रेट हो जाएगा ना। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर कुल मिला के बोल रहा है कि T = 0 पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 मोल पर लीटर है। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे हमसे बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 10 मिनट, यानी T = जब 10 मिनट आपका हो जाता है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाता है यहाँ पर 4 मोल पर लीटर। कितना हो जाता है? 4 मोल पर लीटर। तो जब ये टाइम है तो 4 मोल पर लीटर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, सांद्रता आपकी इतनी हो जाती है। तो बोला देन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। तो इस समय पर आपको रेट बताना है, ठीक है। जरा समझिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि R = हम पीछे सॉल्व किए थे तो x/t आया था। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए? x चाहिए। और x क्या होता है? जो डिसोसिएट हो रहा है, जो वियोजित हो रहा है, जो विघटित हो रहा है, वही आपका x होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो ज़रा देखिए। शुरुआती 10 था, 10 में से मान लेंगे 10 मिनट बाद कितना कम हो गया? 2x। x यूनिट ना, तो कितना घटाएंगे? 2 है तो 2x, ये कितना बनेगा? x, और ये बनेगा आपका 3x। आपसे ये बोल रहा है कि 10 मिनट बाद जो है वो आपका ये जो है वो 4 मोल पर लीटर बचता है, मतलब इतना हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी 4 मोल पर लीटर के बराबर है, 4 मोल पर लीटर के बराबर है। हमको x चाहिए होता है, वहाँ से देखिए x चाहिए, यानी कि 10 - 2x बराबर आपका 4 आएगा। इसको इधर और इसको इधर करिए तो क्या 2x बराबर 10 - 4 यानी क्या बचेगा? 6। ये 2x बराबर, तो x बराबर कितना है बचेगा? 6/2 यानी कि 3 आपका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता, मोल पर लीटर आपका ये बचता है। हमसे पूछ रहा है कि रेट बताइए। ये रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट बताइए इस टाइम पर। तो R = x की वैल्यू कितनी है? 3, और T की वैल्यू कितना देख रहे हैं? 10। तो ये आ जाएगा 0.3 मोल पर लीटर। और टाइम किस में है? सेकेंड में कि मिनट में? मिनट में, तो मिनट में रखेंगे। तो 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट, और ये आपका होता है आंसर। बात समझ में आ रही है? देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर जितना क्वेश्चन आप कर लिए वही आपका है। बात समझ में आ रही है? एक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए, हम रीड कर दे रहे हैं, इसका आंसर लिख देंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे ये बोल रहा है कि A से B बन रहा है, बोर्ड पे देख लीजिए, A से क्या बन रहा है? B बन रहा है। आगे यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि इनिशियल 3 मोल ऑफ A were heated in a 5 liter vessel in 10 minutes. In 10 minutes, 1.8 mole of A changes into B. Then find out rate of reaction at this time. ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सुनिए, क्वेश्चन ठीक है, इसको बताना ही पड़ेगा हमको, है ना। इसको हम बता देते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि A से B बन रहा है। A से क्या बन रहा है? B बन रहा है। T = 0 टाइम पर ये आपका है, ये 3 मोल है, 3 मोल है। सांद्रता की बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, अभी मोल की बात हो रही है, ठीक है। 3 मोल है तो ये कितना रहा होगा? 0। T = हमसे बात कर रहा है 10 मिनट, कितना? 10 मिनट।
तो t इक्वल्स टू 10 मिनट पर अगर हम लोग बात करें तो ये 3 माइनस एक्स और ये बन जाएगा x, इतना तो बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो ज़रा देखिए। आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि 10 मिनट में 1.8 मोल ऑफ ए चेंजेस इनटू बी। मतलब ये बोल रहा है कि 1.8 मोल जो होता है वो बी में चेंज हो जाता है। 10 मिनट बाद बोल रहा है कि 3 मोल में से 1.8 मोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बी में। तो सुनिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो x की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हम ये कहेंगे कि x बराबर आपका है 1.8 मोल, आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो R इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखना है। वॉल्यूम को किस में रखना है? लीटर में। तो अगर x की बात करें तो x निकाला जाए ना, x बराबर क्या होता है? मतलब सांद्रता क्या होती है? मोल पर लीटर। वॉल्यूम, मोल कितना दे रखा है? 1.8। वॉल्यूम कितना दे रखा है? तो वॉल्यूम आपका दे रखा है 5 लीटर। तो काटेंगे तो ये कितना आएगा? 0.3 और ये आएगा 0.36 और ये आएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या दे रखा हमसे? पूछ रहे हैं कि रेट बताइए। तो R इज इक्वल्स टू ये ना, तो 0.36 बाई टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मिनट। तो आप लिखेंगे 10, तो आएगा 0.036 इतना मोल पर लीटर पर मिनट। मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या था जरा उसको देख लीजिए। बोल रहा है कि शुरुआती में आपका ए जो था वो 3 मोल था, बी तो 0 रहा होगा। बोल रहा है कि 10 मिनट बाद जो बी है ना वो 1.8 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ए है, ए का कुछ हिस्सा, रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और कितना कन्वर्ट होता है? x, यानी कि 1.8 मोल कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें से कितना कम हुआ है? 1.8, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1.8। तो ये तो मोल है ना, इसको कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता में बदलेंगे तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम 1.8 बाई 5 काटेंगे तो ये आएगा। उसके बाद R इक्वल्स टू एक्स बाई टी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x बाई टी करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा इसे कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि रिएक्शन 2A से B+3 बन रहा है। ये है 2A से आपका बन रहा है B+3C, आपका ये बन रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है, देखिए इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज 100 ATM। मतलब शुरुआती समय में यानी कि T इक्वल्स टू 0 पर जो इसका प्रेशर यानी कि दाब है वो 100 ATM है, आपका ये दिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 10 मिनट बाद आफ्टर 10 मिनट प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 176 ATM। बोल रहा है कि जो प्रेशर है, मतलब जो प्रेशर है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर का प्रेशर जो है 176 ATM है। ठीक है, कितने समय पर? तो ये बोल रहा है कि 10 मिनट पर, यानी कि 10 मिनट के बाद ऐसा होता है। अब देखिए, अगर इक्वेशन बनाई जाए तो आपको पता है कि शुरुआती समय में ये प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 100 माइनस 2x ना, x यहाँ पे क्या? 3x। ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो है 176 ATM है 10 मिनट के बाद। यानी कि आप बोलेंगे कि इन सभी का जो सम है, इन सभी का जो सम है 176 ATM के बराबर है, आप ये बोलेंगे। यानी कि 100 माइनस 2x
प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 176, आप ये बोलने वाले हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो आप इसको इधर भेजिए, देखिए 3 1 4 में से 2 घटेगा तो क्या 2x बचेगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 176 माइनस 100 इज इक्वल टू 76, ये 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू आ जाएगी 76/2 यानी कि 38 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 38 आ गई है। अब हमको रेट बताना है और आप सभी को पता है रेट जो होता है वो x/t होता है, प्रेशर में ATM, यानी कि ये आपका आएगा 38/10 यानी कि ये आएगा 3.8 ATM पर सेकेंड, सॉरी ATM पर मिनट, ये आपका आ जाएगा रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो आएगी वो 3.8 ATM पर मिनट आएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जरा उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतने हिस्से को हटा रहे हैं, पहले का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद पूरा बोर्ड खाली करेंगे। पहले देखिए, आपसे ये बोल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोर्ड पे देखिए 2N2O5 2N2O5 ये जो है आपका ब्रेक हो रहा है NO2 में और O2 में, इसमें ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आगे किस बात सुनिए, बोल रहा है कि इनिशियल 1 मोल ऑफ N2O5 वर हीटेड इन 100 ml वेसल आफ्टर 10 मिनट 2.24 लीटर O2 इज ऑब्टेन्ड एट NTP, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश हो हिंदी हो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। आपसे बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 समय पर ये एक मोल था, कितना था 1 मोल था। अब आ गया ये आपका 0 इतना मोल था। t इज इक्वल्स टू ये 10 मिनट की बात कर रहा है, t इक्वल्स टू 10 मिनट में भी 10 मिनट है, t इक्वल्स टू 10 मिनट है। आपसे बोल रहा है कि अच्छा पहले इस इक्वेशन को बनाइए, 1 माइनस 2x बनेगा, ये आपका 4x बनेगा और ये आपका x बनेगा, इतना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपसे बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद 2.24 लीटर O2 ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। मतलब 10 मिनट के बाद जो ऑक्सीजन है ये आपका 2.24 लीटर इतना आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर मोल निकालना हो, एक्चुअली क्या है यहाँ मोल है और यहाँ वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, x को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो पहले तो देखिए कि ये ऑक्सीजन मिला कितना है 2.24 लीटर, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल जो होता है ये होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये आपका होता है। ज़रा इसे ध्यान रखिएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दिया कितना है 2.24 और लेना होता है NTP पे 22.4, जब कट करेंगे तो 0.1 मोल आएगा, कितना आएगा 0.1 मोल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है 0.1 मोल है, इतना, ठीक है। बट देखिए रेट निकालते समय हमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लाना होता है, तो अगर x के मोल की बात करें तो 0.1 है, लेकिन अगर इसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू है 0.1। अब देखिए वॉल्यूम आपको दिया है 100 ml, तो अगर ये 100 ml है तो यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये वॉल्यूम जो है ये लीटर में होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि 1 ml जो है 1 ml में कितने लीटर होता है, तो कहेंगे 1/1000, आप बोलेंगे ये, तो 100 ml में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100/1000, आप ये बोलेंगे।
अब इसकी जगह 100/1000 करना होता है, 1000 ऊपर चला जाता है। जैसे रफली यहाँ देख लीजिए 0.1/100/1000, ये 1000 ऊपर चला गया, लिखेंगे 0.1/100 इंटू 1000, आप ये लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1000 आप ये लिखेंगे। अब सुनिए, यहाँ से जो कटने पिटने वाला है ज़रा हम उसकी कहानी की बात करते हैं। यहाँ पर आपका 2 0 से 2 0 गया, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, जब इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर आपका ये आएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनिए। तो ये हो गया ना। अब रेट की हम लोग बात करेंगे, R इज इक्वल्स टू x/t। तो x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए हम आगे की यहाँ पर बात करते हैं। अब